नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा एक बार पुनः कोटा में नए दृष्टिकोण वाला शिविर एलन मानधना परिवार के साथ कोटा की 50 से अधिक संस्थाएं कर रही हैं सहयोग। 250 साधकों के शामिल होने की उम्मीद। बताते चले कि पूर्व में भी यह शिविर कोटा में लगाया गया था, जिसमें बहुत अच्छे लोगों को रिजल्ट मिले हैं और इस शिविर को लगाने में सहयोग करने वाले संगठनों में लायंस क्लब कोटा, जेसे क्लब कोटा, कोटा क्लब, नव्या क्लब, उम्मीद क्लब कोटा, प्रेरणा के साथ इंडस्ट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कोटा व्यापार महासंघ, हॉस्टल एसोसिएशन, कोटा चंबल कोरल, अड़ोसी कोटा स्टोन इंडस्ट्री एसोसिएशन, लघु भारती, कोटा यमुनानपुर अभिभाषक परिषद और टीटो बॉयज हॉस्टल एसोसिएशन, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लेकिन इसके साथ नगर की अनेक शैक्षणिक, सामाजिक और अन्य संस्थाएं भी इसमें सहयोग कर रही हैं। सहयोग से मेरा अभिप्राय है कि सभी इसका स्वागत कर रहे हैं, सभी इसको समझ रहे हैं। सभी संस्थाएं अपने माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को, अपने जुड़े हुए सदस्यों को, अपने परिवारजनों को इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं और इसके लिए नगर में निरंतर पिछले लगभग 15 दिन से स्थान स्थान पर विभिन्न उद्यानों में, विभिन्न संस्थाओं में इसके छोटे छोटे डेमो हो रहे हैं। जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस प्रांगण में भी पिछली बार इसकी शुरुआत हुई थी रोटरी क्लब के इस प्रांगण में, और हमने पिछले वर्ष 2000 की संख्या को निश्चित किया था। 500 लोग ऐसे भी रह गए थे लगभग, जिनको अवसर नहीं मिल पाया था। इसलिए इस बार हमने इस स्थान को भी बदला है और एक केंद्रीय स्थान तलवंडी सेक्टर, जो डीएवी स्कूल के पीछे स्टेडियम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, वो थोड़ा और विशाल है, तो संख्या का लक्ष्य इस बार कुछ बढ़ा के लगभग 2500 रखा है और निरंतर प्रयासों से काफी अच्छी संख्या में रुझान है। लोग इसमें पंजीयन करा रहे हैं। एक छोटा सा टोकन पंजीयन शुल्क 50 रुपये, जो रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से और उनको जो कार्ड दिया जाता है एंट्री पास की दृष्टि से सुनिश्चित करने के लिए, वो भी दिया जाता है इसमें। बाकी इस बार जून के प्रथम सप्ताह में हो रहा है, उसके पहले जोधपुर हो रहा है, एक टीम वहां काम कर रही है। इसी तरह से कोटा के तुरंत बाद सूरत में होगा। सूरत में तो संख्या लगभग 8 से 10 हजार अनुमानित है इस वर्ष। पिछले वर्ष भी बड़ा सफल शिविर हुआ। राजस्थान में और सफलतम शिविरों में भीलवाड़ा भी अग्रणी रहा है और अभी एक छोटा सा प्रयास पिछले 25, 26, 27 अप्रैल को झालावाड़ में भी किया गया। 3 दिवस का एक छोटा सा शिविर किया गया था। उस छोटे से जेडे में भी लगभग 1500 लोगों ने इसमें रुझान दिखाया। मेरे को भी अवसर मिला एक दिन जाने का। ये सब बात करने के पीछे एकमात्र हेतु है, इसकी उपादेयता है, इसकी उपयोगिता है, इसका लाभ है सबको, जनमानस को, और हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे सभी आयोजनों में अपनी अपनी जो भी भूमिका है उसका निर्वहन करें। हमारे साथ जिन संस्थाओं ने इसमें रुचि दिखाई है, इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनके भी ऐसे अनुभव रहे हैं इस नगर के लिए, और वो सभी साथी मिलकर इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि उस क्लब ने जिम्मेदारी ली है, तो आयोजन तो सफल हो चुका है। सिर्फ यह है कि आप लोग नियमित बने, जैसा हमारा अनुभव। इस अवसर पर एलन के निदेशक श्री गोविंद महेश्वरी ने एक फोल्डर का विमोचन किया। साथ ही श्री मुकेश व्यास, रोटरी क्लब के अध्यक्ष, और अन्य अतिथि भी शामिल थे। विद्यालयों के टीचर्स का पूरा ग्रुप इसको ज्वाइन करें। अगर शिक्षक भी इस चीज़ों को अपनाएंगे तो आप जो कह रहे हैं ना बच्चों तक ये बात, हम लोग आजकल कह के काम नहीं कर सकते, करके जा सकते। क्या प्रोग्राम और किस तरह से शिविर आयोजन होने वाला है? ये एक अपने आप में बहुत ही अनूठा शिविर है। ऐसा कि इसका नाम है नए दृष्टिकोण वाला शिविर। तो कुछ ऐसा क्या नया है? बेसिकली अपनी समझदारी को बढ़ाने, सिर्फ प्रवचन सुनना या योग प्राणायाम करके अपने सिर्फ आसन करके अपने आप को ठीक कर लेना, यही नहीं। यदि आदमी समझदार हो जाए तो अपने स्वयं को जानने लग जाए। जैसे आदमी स्वयं को जानेगा तो अपने शरीर का, मन का, तन का, वातावरण का, व्यवहार का, खान पीन का, इन सब का अच्छा ध्यान रखेगा। ध्यान रखेगा तो स्वस्थ रहेगा, आनंद में रहेगा, खुद रहेगा तो परिवार वालों को भी रखेगा, समाज को भी रखेगा। इस दृष्टिकोण से ये शिविर आयोजित हो रहा है।
ये 6 दिन का शिविर है। इसमें लगभग 9 सत्र, कुल 9 सत्र में 2 घंटे का इसका समय अवधि रहती है। सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक शिविर रहेगा और उसके बाद दृश्य नाश्ता सभी साधकों को कराया जाएगा। कोटा में इस वर्ष लगभग 2,000 साधकों का शिविर करने जा रहे हैं। रोटरी क्लब कोटा और भारत विकास परिषद की सुभाष शाखा और आध्यात्मिक पर्यावरण समिति 3 प्रमुख रूप से आयोजन संस्थाएं हैं। लेकिन हमें बहुत प्रसन्नता है कि नगर की प्राय जिन संस्थाओं से हमारा संपर्क हुआ वो सब ने इसमें सहयोग किया। सहयोग से मेरा अभिप्राय है कि वो सब इसके लिए सकारात्मक है। अपनी संस्थाओं के लोगों को, अपने समाज के लोगों को इसमें भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और पूरा विश्वास है कि जो शिविर का उद्देश्य है दूसरी बात करना ही इसलिए पड़ रहा है कि पहली बार में भी हम सबको लाभान्वित हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ी। जयपुर में जब पहली बार हुआ तो 500 लोग थे, आज वहाँ 7 से 8 हज़ार लोग करते हैं शिविर को लेकर। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आयोजन को लेकर, क्या बताना चाहेंगे सीधा जनता को, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सीधा? देखिए, एक नए दृष्टिकोण वाला शिविर कोटा में दूसरी बार होने जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से हम अपने मन की शक्तियों को उजागर करते हैं, उनको समझते हैं। 6 दिन में 9 बार हमको 2 घंटे के रोज आना होता है और उसमें हम छोटी छोटी गतिविधियाँ ऐसी करते हैं जो बड़ी सरल होती हैं, जिनके माध्यम से तुरंत हमको शारीरिक स्तर पर, मन के स्तर पर लाभ मिलते हैं जी। इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक ऐसा नाश्ता कराते हैं जो अपने आप में बहुत अच्छी ऊर्जा देता है। लेकिन नाश्ता क्या, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे वो बनता है, कैसे वो किया जाता है, ये प्रैक्टिकल करके देखने से अनुभव। बिल्कुल, आप इस प्रकार का मेडिटेशन कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कब से इससे जुड़े हुए हैं, ये भी आम जनता में जानने में उत्सुकता होगी। शिक्षा प्रणाली से इस प्रकार से मेडिटेशन में क्या कहना चाहेंगे सीधा? देखिए, ऐसा है, मैं पिछले वर्ष जब कोटा में शिविर हुआ, इसके पहले मेरे को जयपुर के माध्यम से इसकी जानकारी मिली जी। जयपुर में ये शिविर पिछले वर्ष 11वीं बार हुआ। वहाँ के एक सदस्य के माध्यम से मुझे पता चला कि ये शिविर यहाँ पे इतने सालों से हो रहा है जी। तो उन्होंने कोटा की इच्छा जताई, वो कोटा आए, हम लोगों से मिले, फिर अब उनके टीम के सदस्य आए, उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी हम सबको दी। तो हमें तो लगा कि कोटा में भी होना ही चाहिए। हमने अन्य संस्थाओं के सहयोग से, रोटरी क्लब है, भारत विकास परिषद है, इन सब के माध्यम से शिविर का आयोजित किया जी। हमारी टारगेट तो 2000 का था, 2500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 500 को हमने वेटिंग में रखा। इसलिए हमने दूसरे वर्ष के लिए भी मन बना लिया और हमने देखा कि और नगरों में ये 10-10, 11-11 साल से हो रहा है। 8-8, 10-10 हज़ार लोग सूरत में, बेंगलोर में, मुंबई में, अहमदाबाद में, भावनगर में, जोधपुर में, तो कोटा में क्यों नहीं आ सकते जी। इसलिए हमने कोटा में इसको फिर किया। बिल्कुल, भविष्य का एजेंडा क्या है आखिर इस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन? एजेंडा ये है कि घर घर में हर व्यक्ति अपना स्वयं के प्रति अपनी समझ बढ़ाए, ऐसे शिविरों के माध्यम से ऐसी जिस भी गतिविधि से जुड़े जी, उसको अपने तन के स्तर पर, मन के स्तर पर लाभ हो। बिल्कुल, कोटा शहर में भी इस प्रकार का मेडिटेशन सेंटर खुलने वाला है। इसका सेंटर अलग से कोई ऐसा नहीं खुलता, लेकिन शहर के जितने पार्क हैं जी, उन पार्कों में शिविर से लोग जो कर लेते हैं साधना, वो कई लोगों को प्रेरित करके 10, 20, 25, 30 लोगों को साथ लेके रोज पार्कों में साधना को करते हैं। बिल्कुल, कोटा में पिछले शिविर समापन के बाद से निरंतर ऐसे कई पार्कों में ये आयोजित हुए हैं। आप में कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप मेरे से पहले मिले क्या कभी? मैं शब्दों में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं अगर इसका कुछ पार्ट भी कर पा रहा हूँ, उससे मेरे में ऊर्जा का स्तर अलग ही है। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे सीधा? मैं तो ये चाहता हूँ कि जनता स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ऊर्जावान रहे, अपने अपने कर्तव्य को समझे, तभी हमारा राष्ट्र विकसित राज्य होगा, राष्ट्र होगा, विश्व में सर्वोपरि होगा। तो ऐसी गतिविधियों से पूरी जनता, पूरा नगर जुड़े और हम सब तैयार हैं इसको निरंतर करने के लिए। बिल्कुल, शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए देश भर के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नीट के एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सीधा? बच्चे भी अपने मनों को मजबूत रखें। बिल्कुल, तो अपने मन को मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि अच्छी दिनचर्या उनकी होनी चाहिए। तो माता पिता, अभिभावक, समाज जब ऐसी दिनचर्या की पालना करेंगे तो बच्चे स्वप्रेरित होंगे। उनको कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी चुनौती हो, उसका सामना करना आसान होगा। क्या बात है सर। एक प्रश्न है, जब ये शिविर होगा तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, वो इस शिविर को कैसे अटेंड करेंगे? क्योंकि शिविर के दौरान हर तरह की एक्टिविटी होगी, तो उसके लिए क्या आपके पास ऑप्शन है? जो साधना का जो पार्ट उनसे हो सकता है वो करें। हम कुर्सियों की व्यवस्था भी इसमें रखते हैं। काफ़ी लोग नीचे बैठ कर करते हैं, काफ़ी लोग ऊपर बैठ के भी करते हैं, लेकिन उनसे कुछ क्रियाएं अगर नहीं भी हो पाती, लेकिन हमने देखा है कि जो लोग कुर्सियों पे बैठते थे आज ज़मीन पे बैठ रहे हैं, जो ज़मीन पे बैठते थे, जो उखड़ी नहीं बैठ सकते थे, आज इंडियन स्टाइल के उखड़ी स्टाइल में भी काफ़ी लोग इतने लाभान्वित हुए कि उसमें भी बैठ रहे हैं। जहाँ सवाल एक विशेष बीमारी का, तो ये एक नहीं, ऐसी अनेक ऐसी बीमारियाँ शरीर की जो स्वतः धीरे धीरे अपना स्थान यहाँ से छोड़ के निकलने लग जाती है। लेकिन इस साधना को निरंतर कुछ ना कुछ करना पड़ता है।
उसमें भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी दिनचर्या भी महत्वपूर्ण है, समय का नियोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिविर के उपरांत जैसा भी अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि खाने पीने का कुछ स्पेसिफिक डाइट है, तो वो क्या है शिविर के बाद भी लोगों को फॉलो करने के लिए आप गाइड करेंगे? लोग स्वयं प्रेरित होते हैं, जब लाभ मिलता है ना किसी चीज़ से तो करने में आनंद आता है। सर 5 दिन में थोड़ा ना लाभ मिलता है? मिलता है ना, मिलता है। आर यू श्योर? आप आ जाइए ना 5 दिन बाद, आप 5 दिन पहले अपना वजन लेके आना, 5 दिन बाद वजन तोड़ लेना। आप थे श्री गोविंद, कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा किया 30-30 किलो वजन लोगों ने कम किया है। 60-60 किलो वजन करने वाले कम करके लोग कोटा में आके, हमने उनको पुराने फोटो नए फोटो सब देखे, उनके प्रमाण देखे। आप थे श्री गोविंद महेश्वरी जी, जो इस शिविर के आइकन हैं और प्रेरणादायक हैं। भीम न्यूज इंडिया लोगों से अपील करता है कि ऐसे शिविर में जुड़कर स्वास्थ्य का लाभ लें। आपने भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आएंगे ना? वैशाली भार्गव जी हमारे साथ रोटरी क्लब की चेयरमैन रही हैं और इस शिविर के आयोजकों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, सहयोग है। आइए हम बात करते हैं, मैडम ने शिविर अटेंड किया है, इनके कैसे अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे मैडम इस शिविर के बारे में बताइए। ये जो अनुभव है इसको शब्दों में बयान करना बहुत आसान नहीं है, पर ये कह सकती हूँ कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो 4 चीज़ों पे निर्भर होता है, माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। इन चारों पे ही आपको, इन चारों ही आयामों पे आपको इस शिविर का असर देखने को मिलेगा। तो आपकी जहाँ भी समस्या है, जहाँ भी ब्लॉकेज है, आप इस शिविर को अटेंड करेंगे, इसकी साधना को निरंतर करेंगे, अपना भोजन चेंज करेंगे तो आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। मैडम कितने बजे से होता है ये? सुबह 6 बजे से है। कितने बजे तक? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। अभी 4-5 दिन होने वाला है 10 मई से, और 2 घंटे का शिविर है। 2 घंटे का शिविर, बिल्कुल 6 से 8। बिल्कुल 6 उसके बाद फिर आप कोई नाश्ते वास्ते की व्यवस्था करते हैं? नाश्ता बिल्कुल अदृश्य नाश्ता आपको मिलेगा। अदृश्य उसे कहा जाता है किंतु वो दृश्य है, और उसमें करीब 18 से 20 तरह के आइटम्स आपको नाश्ते में मिलेंगे। और उस थाली को देखकर पहले तो विश्वास नहीं होता कि इतना हम खा लेंगे, पर जब खाते हैं तो यकीनन खाया जाता है। और रसपूर्ण आहार है, सब कुछ कच्चा है और उसका अपना एक अलग आनंद है। और आप लोग आएँ, सभी आएँ और अपने आसपास अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, परिचितों को, सबको लेकर आएँ और इस शिविर का आनंद उठाएँ। मैडम आपने पिछले बार ये शिविर लगा था, आपने अटेंड किया था, आप अपने आप में क्या परिवर्तन देख रही हैं? देखिए, जब हम शिविर अटेंड कर रहे होते हैं तब तो जो फिज़िकल परिवर्तन है वो हमें दिखाई देता है कि हाँ, वज़न हल्का सा लग रहा है, पेट कम है, पेट हल्का रहता है, क्योंकि हम शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते, शाम को बहुत हल्का फुल्का खाते हैं, तो खुद में हल्कापन शरीर में तो लगता ही है। पर धीरे धीरे आप महसूस करते हैं, आपको रियलाइजेशन होता है कि अरे, मुझे जो ऐसी बात पे कभी चिड़चिड़ापन हो जाता था अब वो होना बंद हो गया है। कभी ऐसा लगता है कि हम अंदर से बहुत प्रसन्न रह रहे, इसका क्या कारण है? तो आपको ये एहसास होता है कि शायद ये उस शिविर का ही नतीजा है, शायद ये साधना का असर है, शायद ये हम जो खाना पीना हम सात्विक कर रहे हैं, पूर्णतः सात्विक, जो कि रखा हुआ नहीं, 8 घंटे से ज़्यादा पुराना खाना नहीं खाया। तो ये सारे परिवर्तन जो हैं, इनका असर आपको अपनी मानसिकता पे, अपनी सोच पे, अपनी आत्मा पे, अपनी साधना पे, सब पे धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। एक बार नाम बताइए। मैं वैशाली भार्गव, पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब कोटा। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।